और YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में बात किया था गिब्स फ्री एनर्जी की। अब आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि टर्म कंडक्टेंस, भाई टर्म कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है। कंडक्टेंस का जो सीधा सा मतलब है ये लिया जाता है कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर सके, इजीली पास आउट हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग ही हमारे नेचर में जो मैटर है, मैटर को क्या किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3। फर्स्ट कंडक्टर, सेकेंड सेमी कंडक्टर एंड थर्ड इंसुलेटर। किसमें किसमें किया गया भाई, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं कि जिनमें इजीली से कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट पास आउट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। अगर पार्शियली पास आउट कंडीशन है तो सेमी कंडक्टर, और अगर कोई पास आउट ही ना हो पाए तो इंसुलेटर। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे अगर हम घर की ही बात करें तो घर में रूम होता है, रूम में अगर दरवाज़ा जो गेट है अगर वो क्लोज है तो कोई भी पर्सन बाहर से अंदर इजीली नहीं जा पाएगा। तो अगर कोई भी पर्सन मूव नहीं कर पा रहा है तो वो कंडीशन क्या है, इंसुलेटर। अगर जो गेट है वो ओपन है, कोई भी पर्सन इजीली फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट शो करा दे तो वो क्या कंडीशन क्या है, कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर में क्या है कि गेट तो ओपन है बट क्या किया गया कि गेट पर एक स्क्रीन लगा दी गई। स्क्रीन का मतलब पर्दा लगा दिया गया। अब पर्दा लगने के बाद जब कोई भी पर्सन अंदर आना चाहेगा तो वो क्या करेगा, उसे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा सा स्टॉपेज आ रहा है तो यानी ये कंडीशन किसे शो करेगा, पार्शियली मूवमेंट। अगर पार्शियली मूवमेंट हो रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर। एक बात हमें ये ध्यान रखना है, हमारे नेचर में जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर कंडक्टर होते हैं। यानी अगर सीधा सा कॉमन सा फैक्ट हमें याद रखना होगा तो हमें ये याद रखना है कि ऑल मेटल्स आर कंडक्टर whereas all non-metals are insulator but some metalloid are सेमी कंडक्टर। जो मेटलॉइड होते हैं जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। अब कंडक्टेंस को समझने है तो कंडक्टेंस को समझते हैं। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या है, इजिली पास आउट। और इजिली पास आउट कंडीशन को अगर हम फिजिक्स में समझते हैं तो फिजिक्स में एक टर्म हम लोग समझते चले आते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या बताती है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है, अगर उसे पास कराया जाए, अगर पास कराने पर उसके पाथ में कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए तो वो डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस इज अ पाथ डिस्ट्रक्शन कंडीशन। और रेजिस्टेंस के लिए फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, लेंथ ऑफ वायर। किस पे डिपेंडेंट होता है, लेंथ ऑफ वायर। तो यहां से एक टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आई कि R इज प्रोपोर्शनल विद L। और एक चीज हमें और समझना होगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एरिया। अब एरिया कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का नहीं, किसका एरिया, वायर।
एरिया ऑफ वायर। तो यहां से क्या मिला, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ A। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, लेंथ एंड एरिया कंडीशन को, तो यहां से ये क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जब हम हटाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं रो, तो यहां से क्या मिला, R इक्वल टू रो L अपॉन A। अब जहां पे रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो या कह सकते हो डेंसिटी ऑफ वायर। तो ये चीजें भाई किससे है, रेजिस्टेंस है, और हमें समझना तो कंडक्टेंस है। तो कंडक्टेंस में ये कहा जाता है कि कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस घटेगा, अगर रेजिस्टेंस घटाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं G से, तो यहां से क्या मिला, G प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। अब भाई यहां से एक बात समझ में आ गया कि G प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। अब R की वैल्यू तो हमें पता है, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहां से G के कॉन्सेप्ट में लिख लें तो G इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन R के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन A। तो यहां से क्या आया, G इक्वल टू 1 अपॉन रो L A अपॉन L, और 1 अपॉन रो को हम क्या लिखते हैं, एक कांस्टेंट K से। तो यहां से क्या मिला, G इक्वल टू K A अपॉन L। अब यहां पे जो K होता है इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसे क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, अब फिर से एक बार समझ लेते हैं कि भाई कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में समझना क्या है कि भाई व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाए तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग जो मैटर है उसे हम 3 पार्ट में समझते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें इजीली मेथड से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाए तो वो कंडक्टर, जिसमें पार्शियली हो जाए तो वो सेमीकंडक्टर, और जिसमें ना हो पाए वो क्या होता है, इंसुलेटर। जो कंडक्टर होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत इजीली हो जाता है, इसलिए इसे इजीली मेथड कहा जाता है। अब यहां हमें समझना क्या है, कंडक्टेंस। अगर हम कंडक्टेंस समझ रहे हैं तो कंडक्टेंस में इजीली अगर पाथ प्रोवाइड कर रहा है तो उस पाथ को रोकने का काम भी कोई करता है। अगर उस पाथ को कोई रोकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ वायर। तो यहां से क्या मिला, R इज प्रोपोर्शनल विथ L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं रो, तो यहां से क्या मिलता है, R रो L अपॉन A। अब यहां पे एक टर्मिनोलॉजी हमें समझना होता है कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ रेजिस्टेंस। अब यहां से G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, तो यहां से R के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दें तो G क्या हो जाएगा, G इक्वल टू 1 अपॉन रो L अपॉन A। यहां से वैल्यू क्या आती है, G 1 अपॉन रो L अपॉन A अपॉन L। 1 अपॉन रो को हम डिस्प्लेस करके एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं K, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो यहां से फॉर्मूलेशन से क्या मिलके आता है कि G इक्वल टू K A अपॉन L। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अब यूनिट की जब हम बात करेंगे तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस के लिए पहले तो हमें फॉर्मूलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, G इक्वल टू K A अपॉन L। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमें सीधा सा याद रखना है, यूनिट ऑफ G। यूनिट ऑफ G का मतलब यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इक्वल टू यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी into unit of area upon unit of length।
यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? साइमेन। क्या होती है? साइमेन। यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एंड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर। तो स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मिला क्या? साइमेन मीटर। साइमेन मीटर। अब साइमेन को एस से डिनोट कर दें, मीटर को एम से, तो यूनिट ऑफ जी क्या आता है? साइमेन मीटर। ये बात क्लियर? यानी यूनिट अगर हमको निकालना होता है तो यूनिट में हमें सबसे पहले फॉर्मूलेशन के बारे में पता होना चाहिए। फॉर्मूलेशन में किसका क्या यूनिट होगा इसके बारे में पता होना चाहिए। इससे हम क्या निकाल लेते हैं? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक बात करनी है मेटेलिक कंडक्टेंस की। तो मेटेलिक कंडक्टेंस कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कंडक्टेंस जो मेटल में प्रोवाइड हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरली किसमें प्रोवाइड कराया जाता है? मेटल्स में। और मेटल्स में प्रोवाइड कराया जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को और क्या कहा जाता है? मेटेलिक कंडक्टेंस। और इसका जो सेकेंड नेमिंग है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। यानी जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो कंडक्टेंस होता है उसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए कुछ फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं, जैसे साइज ऑफ मेटल, जो मेटेलिक साइज है वो डिपेंडेंसी होगी। और क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनके नंबर भी डिपेंडेंट होते हैं। भाई जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी उतना ही वो कंडक्टेंस शो कराएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हमें ये नेचुरल थिंग याद रखना है कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी कंडीशन में जनरली ये इंक्रीजमेंट का वर्क कराता है। अब अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगा। तक हमने बात किया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, पहले तो हमें यह बात पता होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पर। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी वजह से क्या पॉसिबल होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? आयंस पर। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी फ्री आयंस होंगे वही आयंस रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसेंशियल होते हैं कि भाई ये कंडक्टिविटी कॉज कराया जा सके। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ एडेड ऑफ आयंस या साइज ऑफ आयंस। यानी जितने भी आयंस फॉर्म हो रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए। नंबर 2, नेचर ऑफ एडेड सॉल्वेंट। जो हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं उसका नेचर क्या है? अगर वो इलेक्ट्रोलिसिस शो कराएंगे, क्या शो कराएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। नंबर 3 जो बात हमें करनी है वो किसके बारे में करनी है? कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन होता है, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, अगर कंसंट्रेशन लिस्ट होता है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, अगर कंसंट्रेशन हाई होता है तो उसका कंडक्टिविटी लो होता है। और नंबर 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो तो टेम्परेचर ही है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे कंडक्टिविटी घटेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।